नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसे शुभ योगों के बारे में जो जन्म कुंडली के ऐसे 3 भावों में बनते हैं जिन्हें दुख स्थान यानी त्रिक भाव कहा गया है। और वह भाव है जन्म कुंडली के 6वां, 8वां और 12वां। ये जो 3 भाव हैं 6, 8 और 12, इन्हें त्रिक भाव कहा गया है, दुख भाव कहा गया है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं त्रिक भावों में बनने वाले शुभ योग, वैसे योग जो दुख स्थान में तो बनते हैं, त्रिक भाव में तो बनते हैं, लेकिन जीवन में देंगे सकारात्मक परिणाम। यानी कि दुख स्थान में बनने वाले शुभ योग भी देंगे अच्छे परिणाम। ऐसे कौन सा योग है, उन योगों को हम समझेंगे, साथ ही साथ उदाहरण के साथ भी समझने का प्रयास करेंगे। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं जन्म कुंडली के 6वें भाव के बारे में। यह जो भाव है इसको रिपुस्थान कहते हैं। रोग, रिपु, ऋण आदि का विचार होता है और जन्म कुंडली के लग्न भाव से ये 6वां भाव होता है। आप गिनकर देख सकते हैं, ये लग्न भाव है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस भाव में कौन सा योग बनता है, इस भाव में कौन सा योग बनता है और इस भाव में कौन सा योग बनता है। सबसे पहले तो यहाँ राशियां लिख लेते हैं। मान लीजिए पहली ही राशि लिख लेते हैं, तो उस राशि से ये वाला जो भाव होगा वह भाव संख्या भी हो जाएगा और वह राशि भी हो जाएगी। तो यहाँ 1 लिखते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब यहाँ 6 से यहाँ 6 नंबर का भाव हो गया और आप वैसे समझ लीजिए कि यहाँ 6 नंबर की राशि कन्या राशि है। 8 नंबर से यहाँ ये भाव का भी द्योतक हो गया और 8 से आप इसको राशि भी समझ लीजिए। इसी प्रकार ये 12 से 12वां भाव भी हो गया और यह मीन राशि भी हो गई। अब सबसे पहले बात करते हैं 6वें भाव के बारे में कि इस भाव में कौन सा योग बनता है जो शुभ योग होता है, जिसका जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और साथ ही साथ हम यह भी समझेंगे कि सकारात्मक प्रभाव पड़ता क्या है। तो यहाँ जो योग बनता है इसको कहते हैं हर्ष योग। हर्ष योग। अब ये हर्ष योग कैसे बनता है, तो 6वें भाव के जो भी मालिक ग्रह होंगे, जो भी स्वामी ग्रह होंगे, वो यदि इसी भाव में बैठे हों तो हर्ष योग का निर्माण हो जाता है। जैसे कि यहाँ 6 नंबर की राशि लिखी है, अब आप इसको राशि समझ लीजिए। तो 6 नंबर जो राशि है वह कन्या राशि है और कन्या राशि के जो मालिक होते हैं वो होते हैं बुध, और बुध यहीं पर बैठे हों तो ये बन जाएगा हर्ष योग। यानी 6वें भाव का मालिक ग्रह यदि 6वें ही भाव में बैठा हो तो हर्ष योग बनता है जन्म कुंडली में, और यह एक शुभ योग होता है जो जीवन में सकारात्मक परिणाम देता है। अब यदि जिसके कुंडली में यह योग बना होता है उसको इस योग से क्या लाभ होता है, तो इस योग के प्रभाव से जातक भाग्यशाली होता है, शारीरिक रूप से मजबूत और अजेय होता है, यानी शत्रुजीत होता है। यदि 6वें भाव का मालिक 6वें भाव में बैठा है तो जातक शत्रुजीत होता है, जीवन में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला होता है और लोग ऐसे जातकों की खूब प्रशंसा करते हैं। लेकिन ऐसा जातक पाप कर्मों से बहुत डरने वाला होता है, जिसके जन्म कुंडली के 6वें भाव में उसी भाव में जो राशि है उस राशि के राशिपति बैठे हों, यानी षष्ठेश 6वें भाव में हो, तो हर्ष योग हो गया। अब चलते हैं नंबर 2, अष्टम भाव में कौन सा योग बनता है। यदि अष्टमेश अष्टम ही भाव में बैठे हों, 8वें भाव का मालिक 8वें भाव में ही बैठ जाए, तो इस कारण यहां जो योग बनता है उसको कहते हैं सरला योग। सरल नामक योग होता है जिसको कहते हैं सरला योग।
अब इस योग का क्या प्रभाव होता है? अब देखिए ये कैसे बनता है। जैसा कि मैंने बताया, अष्टम भाव का मालिक अष्टम भाव में ही हो, तो यहाँ कौन सी राशि है? 8 नंबर की राशि यानी वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के मालिक बनते हैं मंगल, तो मंगल यहीं पर बैठे हों। अब देखिए आपको ये नहीं समझना है, जो लोग नए होंगे वह समझ लेंगे कि मंगल हमने यहाँ लिखा है तो यहाँ मंगल ही बैठेंगे तो सरला योग बनेगा। जो लोग नए हैं उनको मैं बता देता हूं, जो लोग ज्योतिष को जानते हैं वो समझ रहे होंगे। इस भाव में जो राशि लिखी होगी, आप जो कुंडली देख रहे हैं उस कुंडली में इस वाले भाव में जो यहाँ राशि लिखी होगी, उस राशि के अधिपति ग्रह यदि इस भाव में बैठे होंगे, जैसे कि देखिए यहाँ 6 है तो 6 नंबर का मालिक बुध है, 8 नंबर है तो 8 नंबर का मालिक मंगल है। तो जो राशि है यहाँ, उस राशि के राशिपति यदि इस भाव में बैठे हो तो सरला नामक योग बनता है। और यह सरला योग इंगित करता है कि ऐसा जातक निडर होता है जो अपने जीवन में कुछ भी करने से नहीं डरता है, इतना निडर होता है। अपनी समृद्धि और साहस के कारण लोगों द्वारा मनाए जाने की प्रवृत्ति रखते हैं ऐसे लोग। जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करता है और अपने ज्ञान और साहस के कारण इसके समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ती है। ज्ञान के कारण और साहस के कारण इसके दुश्मन भी इससे भयभीत रहते हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इस भाव का मालिक यदि इसी भाव में बैठा हो तो वह सकारात्मक परिणाम देता है, अच्छा रिजल्ट करता है। अब बात करते हैं तीसरे योग के बारे में, तो यह बनता है बिमला योग। ये योग बनता है 12वें भाव का मालिक यदि इसी भाव में बैठा हो, 12वें भाव में ही बैठा हो। जैसे कि यहाँ 12 नंबर की राशि है तो 12 नंबर की राशि का मालिक हो गए बृहस्पति। बृहस्पति यदि यहीं पर बैठे हो तो विमला नामक योग बनता है, विमला योग। आपको देखना है कि जन्म कुंडली का जो 12वां भाव है उस भाव में कौन सी राशि है, उस राशि के राशिपति यदि वहीं पर बैठे हों तो जन्म कुंडली में बिमला नामक योग बन जाता है। और जातक के कुंडली में यदि यह योग बनता है तो बिमला योग यह दर्शाता है कि आपके जीवन में विभिन्न पहलू कैसे हैं, आपके जीवन में तमाम जो पहलू हैं वो कैसे होंगे। जातक लगभग सभी चीजों के बारे में काफी मितव्ययी होता है। पैसा हो या रिश्ते, जातक हर चीज को सुरक्षित करना चाहता है। ऐसा जातक हर समय बहुत खुश और प्रफुल्लित रहने वाला होता है। इसके अलावा अपने जीवन में जो कुछ भी करता है उसमें स्वतंत्र रहना पसंद करता है। ऐसे जातक को किसी भी काम के लिए किसी और पर निर्भर रहना पसंद नहीं होता है। ऐसा जातक स्वतंत्र विचारधारा वाला होता है, जो कुछ भी करना चाहता है वह स्वतंत्र रूप से करना पसंद करता है। अब इसके साथ साथ एक चौथा योग भी बताते चलूं। इन तीनों भावों के मालिक यदि एक दूसरे के घर में होंगे तो बनता है विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग, इस योग में क्या होता है कि जीवन में परिस्थितियां थोड़ी विपरीत होती हैं, प्रतिकूल होता है, लेकिन उसका रिजल्ट राजयोग के समान होता है। यानी उस विषम परिस्थितियों में भी जातक के लिए अनुकूल समय आता है और उसमें उस अनुकूल समय में वह जातक उन्नति करता है, प्रगति करता है और समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। अब विपरीत राजयोग कैसे बनता है? छठवें भाव का मालिक यदि 8वें भाव में बैठ जाए या 12वें भाव में बैठ जाए। इसी प्रकार अष्टम भाव का मालिक 6वें भाव में बैठ जाए या 12वें भाव में बैठ जाए। और 12वें भाव का मालिक 6वें भाव या 8वें भाव में बैठ जाए तो बन जाता है विपरीत राजयोग। और इसका फल बता ही दिया। जीवन में परिस्थितियां विषम अवश्य होंगी, लेकिन वह आपके पक्ष में होंगी। वो उस विषम परिस्थितियों में जातक को अनुकूलता मिलेगा और जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। चैलेंजिंग रहेगी थोड़ी सी, लेकिन उसमें रिजल्ट जातक के पक्ष में आएगा। अब आप ये समझिए
कैसे योग बनेगा एक बार और बताता हूं। जैसे यहां 8 नंबर की राशि है तो मंगल यहां पर बैठे हो या मंगल यहां पर बैठे हो। अभी अगर ये स्थिति नहीं है तो यहां 6 नंबर की राशि है तो बुध यहां पर बैठे हो या यहां पर बैठे हो। अब देखिए बुध यहीं बैठेंगे तो हर्ष योग बन जाएगा, तो बुध यहां पर बैठे हो या यहां बैठे हो तब विपरीत राजयोग बनेगा। अब देखिए यहां 12 नंबर की राशि है तो बृहस्पति यहां नहीं यहां बैठे हो यानी अष्टम भाव में या षष्ठ भाव में, तब बनेगा विपरीत राजयोग। तो प्रिय दर्शकों आप भी देखिए इस योग को और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यह योग आप समझ गए होंगे। त्रिक भावों में बनने वाले ये शुभ योग हैं। ये तीनों भाव ज्योतिष में बड़े अशुभ भाव माने गए हैं, निकृष्ट भाव माने गए हैं, त्रिक स्थान यानी दुख स्थान माना गया है। लेकिन इन्हीं भावों में ये योग जीवन में सकारात्मक परिणाम देते हैं, अनुकूल परिणाम देते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट करते हैं। जातक का जीवन सकारात्मक होता है, अच्छा होता है और इसके प्रभाव से जातक उन्नति करता है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। तो प्रिय दर्शकों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।